प्रणाम मित्रों। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई? तो उत्तर है इसका 1971 में। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना 1971 में की गई थी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? क्या है प्रश्न? भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? उत्तर, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। और ये कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक। प्रश्न क्रमांक तीसरा, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो उत्तर है इसका नागपुर। कहाँ है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? नागपुर में। प्रश्न क्रमांक 4, किस जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ओरिलिया को। किसको? ओरिलिया को। ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है इसको? जेलीफिश के नाम से। प्रश्न क्रमांक 5वां, बंधुआ मजदूर उन्मूलन आंदोलन किसने किया था? बंधुआ मजदूर उन्मूलन आंदोलन किसने किया था? स्वामी अग्निवेश ने। किसने किया था? स्वामी अग्निवेश ने। ठीक है। आया आपको समझ में? प्रश्न क्रमांक 6, स्टैंड अप इंडिया को कब मंजूरी दी गई? तो 6 जनवरी 2016 को। स्टैंड अप इंडिया को कब मंजूरी दी गई थी? 6 जनवरी 2016 को। प्रश्न क्रमांक 7वां, किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? किसने? जीवक ने। किसने की थी? जीवक ने। प्रश्न क्रमांक 8वां, भू-स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। कितनी है भू-स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई? 36,000 किलोमीटर है। प्रश्न क्रमांक 9, कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिकाओं को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। प्रश्न क्रमांक 10वां, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है। इस प्रकार के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर और प्रश्नों को रीड करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है महाद्वीप? एशिया। और विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है इसमें? 30%। यानी विश्व का जितना क्षेत्रफल उसका 30% क्षेत्रफल, उसका फैलाव एशिया महाद्वीप में है। प्रश्न क्रमांक अगला, विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिण में। और विश्व का सबसे बड़ा सागर कहाँ पे है? दक्षिण में। और कहाँ पे? चीन सागर। और इसका नाम क्या है? चीन सागर। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी अपवास क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? अमेजन नदी। कौन सी? क्या नाम है इसका? अपवास क्षेत्र वाली नदी, अपवा। प्रश्न क्रमांक 4, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत में। जो कि कहाँ पे है? माजुली, जो कि भारत में है। प्रश्न क्रमांक 5, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका। कौन सी झील है? टिटिकाका। प्रश्न क्रमांक 6, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। ठीक है। प्रश्न क्रमांक अगला पढ़ते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। कौन सी नदी? राइन नदी। प्रश्न क्रमांक अगला, विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? 6,650, मतलब 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई। विश्व की सबसे लंबी नदी है ये नील नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? 6,650। प्रश्न क्रमांक अगला, विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी? कील नहर। कौन सी? कील नहर। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? चीन। ठीक है। 13 देश की सीमा लगी हुई है इस देश से। प्रश्न क्रमांक 11,
विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। कौन सा सागर? गहरा महासागर प्रशांत, यानी सबसे गहराई है इसमें। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडिरा अमेजन की, जो कि कहाँ पे है? अमेजन पे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जापान। हेनल पासपोर्ट इंडेक्शन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जापान। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? 12 जनवरी को। अगला प्रश्न, लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की थी? कर्नाटक में। लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की थी? कर्नाटक में। किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया? ओडिशा में। किस राज्य में? ओडिशा में। अगला प्रश्न, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? मणिपुर में। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया था? मणिपुर में। ठीक। किस राज्य में एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया गया था? तो मध्य प्रदेश में। एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया? लुइस हैमिल्टन ने। किससे? लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है। आया आपको समझ में? तो इस प्रकार यहाँ पे प्रश्न पूरे होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया? ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया। ठीक है ना। कौन सा संगठन ग्रीन प्रोपल्सन तकनीकी विकसित कर रहा है? ISRO संगठन। कौन सा? ISRO संगठन। ठीक है। क्या कर रहा है? ग्रीन प्रोपल्सन तकनीकी विकसित कर रहा है। अगला प्रश्न, लादूतरी किस राज्य का 38वां जिला बना है? तमिलनाडु का। लादूतुरई किस राज्य का 38वां जिला बना है? तमिलनाडु का। ठीक है। अगला प्रश्न, 14 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व तर्क दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को? विश्व तर्क दिवस। केंद्र सरकार ने किसे अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? नागालैंड को। किसको? नागालैंड को। ठीक है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमन पहल की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने। कौन सी शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र ने। और कौन से? साइबर सेफ वुमन की। अगला, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? मालावत पूर्णा। कौन बनी है? मालावत पूर्णा। ठीक है। अगला प्रश्न, किसने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया गया? WHO को, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, जहाँ पे सभी प्रकार के बीमारी संबंधित विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, इनका इलाज के लिए निराकरण बताया जाता है। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड किसने जीता? सुचेता सतीश ने। किसने जीता था? सुचेता सतीश ने। ठीक है। अगला प्रश्न, मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? आयुषी ढोलकिया ने। किसने जीता था? आयुषी ढोलकिया ने। ठीक। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? भुवनेश्वर। कौन करेगा इसमें? भुवनेश्वर। ठीक है ना। आया आपको समझ में?